Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this is mock test number 15 of our General Agri mock test series. In this we will discuss total 25 questions from General Agriculture which are most important for our upcoming agri competitive exams. So let's begin with the first question. पहला क्वेश्चन है consider the following statements. First statement है diffusion is the dominant mechanism for transporting soil zinc to plant roots. दूसरा स्टेटमेंट है जिंक सॉल्युबिलिटी इन सॉइल सॉल्यूशन डिक्रीजेज 100-fold फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन पीएच. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं. अब आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या इनमें से कोई एक सही है या दोनों गलत है. देखो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि जिंक का डिफ्यूजन के थ्रू मूवमेंट होता है टू द प्लांट रूट, तो ये क्या है, सही है. दूसरा पॉइंट क्या है, जिंक सॉल्युबिलिटी इन सॉइल सॉल्यूशन डिक्रीजेज 100-fold. अगर मान लीजिए पीएच है पहले 4 फिर हो गया 5, तो इस कंडीशन में जो ये पीएच में चेंज आया है इस वजह से जिंक की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी 100-fold डिक्रीज हो जाएगी. जैसे पीएच बढ़ा तो इसकी सॉल्युबिलिटी 100-fold डिक्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 2, नेम द खरीफ सीजन फॉडर क्रॉप. इनमें से कौन सा खरीफ सीजन का फॉडर क्रॉप है. ऑप्शन दे रखे हैं ओट, सोरघम, ल्यूसन एंड बरसिम. So here the right answer is option B, sorghum. Whereas oats, lushan and bursim, these are rabi season fodder crop. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट दे रखा है ब्लांचिंग इज मोस्टली डन इन लेट वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर, और दूसरा स्टेटमेंट है ब्लांचिंग इज डन टू प्रोटेक्ट कर्ड. कर्ड क्या होता है, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, और कैबेज के केस में इसको हेड कहा जाता है. जैसे कैबेज का जो पार्ट होता है उसको हेड कहा जाता है और कॉलीफ्लावर के मेन पार्ट को कर्ड कहा जाता है. तो ब्लांचिंग इज डन टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोज टू सन एंड टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो इनमें से कौन सा सही है. देखो स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इसमें यह कह रखा है कि ब्लांचिंग मोस्टली यूज़ की जाती है लेट वेराइटी ऑफ कॉलीफ्लावर के लिए, जो कि गलत है. मेनली ब्लांचिंग को यूज़ किया जाता है अर्ली वेराइटीज़ ऑफ कॉलीफ्लावर में. और दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है ब्लांचिंग इज डन टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर. सही है ये वाला. तो यहाँ ऑप्शन सी ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्योंकि और स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ फरो कट बाय मोल्ड बोर्ड प्लो इज. कैसा शेप काटता है वो. जो मोल्ड बोर्ड प्लो है, अगर इससे हम प्लोइंग करते हैं तो ये कैसा शेप बनाता है, कैसा फरो निकालता है. ये ऑप्शन दे रखे हैं वी शेप, L shape, W shape and M shape. Right answer is L shape. So the shape of furrow cut by mold board plow is L shaped. Next question is which of the following is an eminent oilseed breeders. इनमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जो ऑयल सीड ब्रीडर थे. ऑप्शन दे रखे हैं C.K. रामाया, N.P.G. राव, D.S. अटवाल एंड धर्मपाल सिंह. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्मपाल सिंह. सो द धर्मपाल सिंह इज एन एमिनेंट ऑयल सीड ब्रीडर. अदर ऑप्शंस को देखें तो C.K. रामाया ये थे राइस ब्रीडर, एंड D.S. अटवाल ये है पल्म मिलेट ब्रीडर, एंड जो N.P.G. राव हैं ये है सोरघम ब्रीडर. 6th क्वेश्चन इज मेन प्रोटीन इन बार्ले इज. बार्ले के केस में उसके प्रोटीन को क्या कहा जाता है. ऑप्शन दे रखे हैं जीन, ग्लूटेन, ओराइजेनिन एंड एल्ब्यूमिनॉइड्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एल्ब्यूमिनॉइड्स. सो द मेन प्रोटीन इन बार्ले इज एल्ब्यूमिनॉइड्स. वेयर एज जीन इज द प्रोटीन इन मेज, gluten is the protein in wheat and originin is the protein in case of rice grain. 7th question is special livestock production program was initiated in which year. कौन से ईयर में शुरू हो रखा था ये स्पेशल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 1975 to 1976. 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं. देखिए उल्टा शुरू करते हैं. एयर कोकल वीट यह है एंग्यूनिया ट्रिटिसाई, ये सही है. हिल बंट वीट स्कॉट बाय टिलेशिया फेटिडा, ये भी सही है. फॉल्स स्मट ऑफ राइस अस्टिलागो नाइडा वेरिएंस, ये भी सही है. और ए कर्नाल बंट ऑफ वीट ये गलत है. नियोवेसिया हॉरिडा इट इज़ नॉट एन कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्नाल बंट. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है नियोवेशिया इंडिका. सो द नियोवेशिया इंडिका इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कर्नाल बंट. तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा. 9th क्वेश्चन इज ये एसरसन वाला क्वेश्चन है. एसरसन दे रखा है पोटैटो सीड आर ट्रीटेड विथ 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ थायोयूरिया फॉर एन आवर बिफोर सोइंग. और दूसरे में इसका रीजन दे रखा है पोटैटो सीड्स हैव ए डॉर्मेंसी पीरियड. तो यहाँ पर ऑप्शन हमको बताने की कौन सा ऑप्शन सही है. देखो जो पहला स्टेटमेंट है
पोटैटो सीड्स आर ट्रीटेड विद 1% एक्व सॉल्यूशन ऑफ थायोयूरिया। थायोयूरिया के साथ क्यों ट्रीटमेंट किया जाता है पोटैटो सीड का? टू ब्रेक द डोरमेंसी, यानी कि जो रीज़न है ये जस्टिफाई करता है एसर्शन को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ राइस नर्सरी। राइस नर्सरी के केस में इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पेस्ट है? ऑप्शन दे रखे हैं राइस गोलमिच, राइस थ्रिप्स, गुजिया वीविल एंड राइस ग्रास हॉपर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राइस थ्रिप्स. So the rice thrips is the important pest of rice nursery and Gujiya weevil, it is the pest of wheat nursery. क्वेश्चन नंबर 11 इज मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमको मैच करना है. पहला है एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स इज एन स्प्लेनिक फीवर, तो पहले का क्या होगा? सी. दूसरा क्या है? मालवी. मालवी क्या है? इट इज़ ड्रॉट ब्रीड, यानी कि दूसरा वाला किससे मैच होगा? डी से. तीसरा थारपारकर. थारपारकर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाइट सिंधी, तो ये किससे मैच होगा? ए से. रिंडर पेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटल प्लेग, ये मैच होगा ई से. और लास्ट है वायरल डिजीज. वायरल डिजीज कौन सी है इसमें से? फुट एंड माउथ डिजीज. तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. पहला मैच हुआ सी से, ठीक, दूसरा वाला डी से, तीसरा वाला ए से, चौथा वाला ई से, और जो लास्ट है वायरल डिजीज, यह है फुट एंड माउथ डिजीज, यानी कि बी. सी डी ए ई बी. 12th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्ट फॉर्मिंग नेमेटोड इन्फेस्टिंग पोटैटो. पोटैटो की केस में कौन सा सिस्ट फॉर्मिंग नेमेटोड है इनमें से? ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस. सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. और जो ऑप्शन ए है हेट्रोडेरा एवेनी, इट इज सीरियल सिस्ट, ये है सीरियल सिस्ट नेमेटोड. एंड जो ये ऑप्शन सी है ये है सिस्ट नेमेटोड ऑफ पोटैटो. अगला क्वेश्चन है फ्रूट टाइप ऑफ एरिका नट इज. एरिका नट के केस में फ्रूट टाइप क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बेरी. सो द फ्रूट टाइप ऑफ एरिका नट इज बेरी. 14th क्वेश्चन इज अ सेल वॉल मटेरियल प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इज. बताना है आपको सेल वॉल का ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सिर्फ बैक्टीरिया और बीजीएम में पाया जाता है. तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, म्यूरामिक एसिड. सो द म्यूरामिक एसिड is a cell wall material that is present only in bacteria and blue green algae. 15th question is P vines twining around a wire support is an example of. किसका एग्जाम्पल है ये? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म. तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थिग्मोट्रोपिज्म. सो द थिग्मोट्रोपिज्म इज अ फिनोमेना इन विच द P vines twins around the support of wire. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर जीन ट्रांसफर इनटू प्लांट. तो बताना है आपको, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसको यूज किया जाता है फॉर द जीन ट्रांसफर इनटू प्लांट्स. 17th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स लिंक्ड फ्रॉम फार्म प्लान विद क्रेडिट फॉर फार्मर्स. राइट आंसर है ऑप्शन सी, IADP. 18th क्वेश्चन इज Who is known as father of insect pathology? किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगस्टिनो बसी. अदर ऑप्शन को देखें तो विलियम किर्बी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी. ऑप्शन सी VB विगलवर्थ, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी. एंड जो ऑप्शन डी है RH पेंटर, इनको कहा जाता है फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट. अगला क्वेश्चन है निकोटिन कंटेंट इन निकोटियाना टैबेगम इज. आपको निकोटिन का कंटेंट बताना है, जो ये वाली स्पीसीज है टैबेगम वाली, इसमें बताना है कि निकोटिन का कंटेंट कितना होता है. वो होता है 0.5 to 5.5%. तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. वेयर एज जो ऑप्शन ए है 3.5 to 8%, इट इज़ द निकोटिन कंटेंट इन केस ऑफ निकोटियाना रस्टिका. तो दोनों अलग अलग हैं. रस्टिका के केस में 3.5 to 8 और निकोटियाना टैबेगम के केस में 0.5 to 5.5. अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच मेथड. मेथड बतानी है. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आउटपुट मेथड. सो द आउटपुट मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर. अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम जो 2015 में शुरू हुई थी,
तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा न्यूट्रिएंट इसमें इंक्लूड नहीं होता या कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता। देखो जिंक तो होता है, बोरॉन भी होता है, बट मैग्नीशियम नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अदर वेराइटी क्रॉप इन सेम क्रॉप इज नोन एज। उसको क्या कहते हैं? मान लीजिए एक वैरायटी को हम ग्रो कर रहे हैं, ए वैरायटी को, ठीक है, ए वैरायटी की ग्रोइंग कर रहे हैं, ये मेन क्रॉप है, बट यहाँ पर एक दो प्लांट बी वैरायटी के ग्रो हो गए होंगे। तो जो ये बी वैरायटी है इसको कहा जाएगा रॉग वीट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चिलिंग टॉलरेंस इन प्लांट्स। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑप्शन दे रखे हैं साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड एंड ऑप्शन डी ऑक्सिन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड। सो द एब्सिसिक एसिड इज रिलेटेड विद चिलिंग टॉलरेंस इन प्लांट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम दैट इज अरहर। अरहर के केस में हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 19%। एंड दिस इज द लोवेस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स अमंग द क्रॉप्स। ये सबसे लोवेस्ट है। चलिए मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हाईएस्ट हार्वेस्ट इंडेक्स कौन सी क्रॉप के लिए है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। अगला क्वेश्चन है द ड्रेनेबल पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर डिजाइनिंग। कौन से इरिगेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए ये ड्रेनेबल पोरोसिटी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है? ऑप्शन दे रखे हैं सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, सरफेस इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।